चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12.5 पिकोफैरेड इज चार्ज बाय बैटरी कनेक्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 12 वोल्ट। द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एप्सिलॉन आर, आपका रिलेटिव वो दिया हुआ है 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। सवाल है चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज, और इंटीजर वैल्यू में हमें बताना है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इंटू 10⁻⁻12 जूल के टर्म में हमें यहाँ पे इंटीजर आंसर देना है। ना इसको ऐसे देखना, पहले हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से चार्ज किया। बैटरी आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है और कैपेसिटर आपका अच्छा ये दिया हुआ 12.5 पिकोफैरेड, तो इसको कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने के लिए 25/2 पिकोफैरेड लिख लेते हैं। तो पहला तो ये सिनेरियो था। उसके बाद आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को बैटरी से निकाल दिया, कैपेसिटर चार्ज, और उसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दी जिसका एप्सिलॉन आर जो है वो 6 दिया है, या इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। अब उस केस में जो आपकी एनर्जी आएगी, तो इनिशियल एनर्जी मान लो EI है, यहाँ पे एनर्जी फाइनल है, दोनों के बीच में हमें बताना है कि डेल्टा ई जो आपके एनर्जी का चेंज हुआ वो कितना होगा, ये अपना सवाल है ना। सबसे पहले अगर हम इनिशियल एनर्जी लिखें तो हम यह लिख सकते हैं कि आपकी इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C आपका कैपेसिटेंस है, V आपने उस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय C हो गया आपका 25/2 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये पिकोफैरेड है बाद में लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 × 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12, ये आपका इनिशियल एनर्जी हो गई। सो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं 4 से कैंसिल करूँ तो 3 बचेगा, और ये आपका कैंसिल करके 3 बचेगा, और यह है 12 × 3 यानी कि आपका 36, उसको 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको एक्चुअली 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बचेगा आपका 900 × 10⁻⁻12 जूल, ये आपकी इनिशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होता है। यहाँ मैंने किया 12 × 3 बचा 36। ठीक है, कैसे किया मैंने बता देता हूँ। 36 इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 25 से मल्टीप्लाई करने का मेरा तरीका ये होता है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दो। फ़ायदा क्या है, 25 × 4 आपका बन जाएगा 100, तो 2 0 लगेंगे, और 36 और 9 को 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो डायरेक्ट आपका 900 बन गया। ठीक है, सो नाउ वी नो। ओके, चलो अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड केस में। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो उस केस में आपकी जो एनर्जी फाइनल होगी दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर एप्सिलॉन आर जो भी वैल्यू लिखते हैं वो है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 900 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 6, तो आपकी फाइनल एनर्जी हो गई 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 150 × 10⁻⁻12 जूल। ये अपना आंसर नहीं है, अपने को यहाँ बताना है कि आपकी चेंज इन एनर्जी कितनी हुई है ना, वो बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा ई जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। सो ये हो गया आपका एनर्जी फाइनल 150 माइनस 900 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 750 × 10⁻⁻12 जूल। अब इस इंटीजर टाइप सवाल का आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे 750 × 10⁻⁻12 जूल, and that would be the right answer.